क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के ऊपर परमाणु बम से हमला करवाने जा रहे हैं? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन सरकार या तो यूक्रेन को एटम बम दे चुकी है या फिर देने वाली है। दावा यह भी किया गया है कि बाइडेन 20 जनवरी 2025 से पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं, ताकि एक तरफ रूस तबाह हो और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति ना बन पाए। यूक्रेन को मिले एटम बम, पुतिन के साथ डबल धोखा। रूस की राजधानी मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका के पेंटागन में कुछ ऐसी परमाणु युद्ध से जुड़ी हलचल तेज हो गई है जो दुनिया को एक विनाशक युद्ध में धकेल सकती है। पिछले 36 घंटे से जंग के मैदान से लेकर वॉर रूम में एटमी जंग को लेकर अचानक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पूरी खबर को आप इन 3 तस्वीरों से समझ लीजिए। इस वक्त क्या हो रहा है? महज 36 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध पहली बार परमाणु युद्ध में तेजी से बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने डंके की चोट पर कहा कि अमेरिका यूक्रेन को एटम बम और मिसाइलें देकर दुनिया का सर्वनाश कराने जा रहा है। खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी 2025 से पहले यूक्रेन को एटम बम और मिसाइलें देकर रूस को हर हाल में तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जहां ट्रंप पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन जंग को रोकना चाहते हैं, तो वहीं बाइडेन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि 20 जनवरी 2025 के बाद यूक्रेन जंग रुक पाए। यही वजह है कि अब बाइडेन यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का प्लान बनाकर पुतिन को परमाणु युद्ध में फंसा रहे हैं। यानी पुतिन को अमेरिका की तरफ से डबल धोखा मिल रहा है। अब ऐसे हालात में पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया है कि रूस अब ऐसी परमाणु मिसाइलों से हमला करेगा जिन्हें रोकना पूरी तरह से नामुमकिन है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका किस तरह के एटम और मिसाइलों से लैस करने जा रहा है ताकि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस से जंग न हार पाए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन आक्रामक फैसले ले रहा है। सबसे पहले बाइडेन ने पुतिन की परमाणु चेतावनी के बावजूद यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी, जिनसे लगातार यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को परमाणु बम ट्रांसफर करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कांग्रेस वुमेन मार्जरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी मीडिया आउटलेट की इन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देशद्रोही गतिविधि बताया है। मार्जरी ने कहा है कि ये पागलपन है और पूरी तरह असंवैधानिक है। संभवतः ये देशद्रोही कार्रवाई है, इसे तुरंत रोकना चाहिए। मार्जरी ने आरोप लगाया है कि बाइडेन प्रशासन रूस और यूक्रेन के बीच न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत करवाना चाहता है और इसे ट्रंप को ट्रांसफर ऑफ पावर रोकने यानी सत्ता सौंपने से बचने की एक वजह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। बाइडेन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करवाना चाहते हैं। Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как Орешник, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. रूस पर मारो एटम बम, यूक्रेन को मिले 12,000 करोड़ रुपए। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दावे किए जा रहे हैं कि 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन के सिर पर परमाणु युद्ध का भूत सवार है। वो देख लें कि कैसे 82 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
यूक्रेन को एटम बम देकर रूस को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि अमेरिका को परमाणु चाल बहुत भारी पड़ेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दे दी है ताकि यूक्रेन रूस पर ज्यादा से ज्यादा बड़े हमले कर सके। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, पुतिन के बेहद करीबी और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका से यूक्रेन में परमाणु हथियार भेजने की खबरों पर एटमी धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट पर लिखा है कि अमेरिकी राजनेता और पत्रकार कीव में परमाणु हथियार ट्रांसफर करने के परिणामों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पागल बूढ़े बाइडेन दुनिया के साथ दुखद मजाक करना चाह रहे हैं। बाइडेन सरकार का फैसला एक भयावह हकीकत में बदलता जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने खबर का खंडन करते हुए कहा है कि हम यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इधर जेलेंस्की अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि रूस यूक्रेन को 20 जनवरी 2025 से पहले पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। Путіна найголовніше витиснути нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. यूक्रेन को इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से सबसे ज्यादा घातक मिसाइलें मिल रही हैं। जरा आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जेलेंस्की ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने जेलेंस्की के हाथों साइन की गई इसी ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कुर्स्क के इलाके पर भीषण हमले किए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जेलेंस्की अमेरिका से मिले F-16 जेट पर बैठ रहे हैं। तो वही वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जेलेंस्की जेट में लगी मिसाइलों के साथ खड़े हैं। अभी तक यूक्रेन 12 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के काफी अंदर हमले कर चुका है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 12 में से कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को तबाह कर दिया है। इधर 21 नवंबर को जिस ओरेशनिक MRBM से यूक्रेन के निप्रो पर रूसी सेना ने हमला किया था, उसको लेकर दिमित्री मेदवेदेव ने बहुत बड़ा दावा किया है। दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरोशनिक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई भी देश तबाह नहीं कर पाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरोशनिक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी तो उसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही यूक्रेन। दिमित्री मेदवेदेव ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि रूस की ओरोशनिक मिसाइल वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC को आसानी से तबाह कर देगी। पुतिन भी दावा कर चुके हैं कि ओरोशनिक मिसाइल रूस के सबसे एडवांस MRBM है। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। हम आपको पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के स्टाफ के प्रमुख के तौर पर काम करने वाले अमेरिकी सेना से सेनानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन का वो हैरान कर देने वाला बयान दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से रूस पर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया है, उसके बाद से रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। जरा देखिए अमेरिकी सेना से सेनानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन ने क्या कहा है। रूस की TSS की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल विल्करसन ने कहा है कि रूस के पास नेटो ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। विल्करसन ने टास्क को बताया कि यूक्रेन जिन लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला कर रहा है, वो बिना नेटो सेना की मदद से नहीं दागी जा सकती थी। इसलिए अब रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होने के बाद कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो प्रवेश कर चुका है। अब रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेटो के ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2024 के आखिरी दिनों में ऐलान कर दिया था कि उसने अपनी परमाणु हमले की नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। लगभग 50 दिन पहले पुतिन ने नेटो और अमेरिका को इशारों में धमकाते हुए कह दिया था कि अगर अब रूस पर मिसाइल या फिर ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला होता है तो ऐसे हालात में रूस दुश्मनों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखना होगा कि अगर यूक्रेन के पास हकीकत में एटम बम पहुंच गए हैं तो फिर पुतिन क्या करते हैं।